हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया। आप सबका ब्राइट साइड नीट में स्वागत है। अभी हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा था, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस से पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमको oogenesis पढ़ना है। oogenesis पढ़ना है और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करके हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, जितनी भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उन सबको आप ज़रूर देखिए। ज़्यादा नहीं तो उसको आप ऐसे करिए, 2 की स्पीड में देखिए। मतलब स्पीड बढ़ा दीजिए तो देखिए और जल्दी समझ आएगा। और उसके बाद, क्योंकि मैं बड़ी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो है, इसको जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, देखिए आज हमको यहाँ से पढ़ना है। ओके, देखिए यह है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर, धीमे यहाँ से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मतलब हमारा oogenesis का मतलब क्या होता है कि जब हमारा गैमेट बनना है, फीमेल गैमेट बनना है, मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होने को हम oogenesis कहते हैं। ऐसे हम स्पर्म, सॉरी स्पर्म, अब अगर हम मेल गैमेट की बात करें उसको बनने के लिए हम स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। ओके, ठीक है ना। जैसे विच इज मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, वो स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis बिल्कुल अलग है। अब कैसे अलग है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, तो oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट when a couple of million gamete mother cell oogonia are found within each fetal ovary. No more oogonia are added after birth। मतलब क्या होता है, जैसे मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है बच्चों, वो होती है हमारे एक समय पे, किस पे? प्यूबर्टी पे। वो होती है हमारे प्यूबर्टी पे, किस में? मेल में। ओके, लेकिन फीमेल में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही हो जाती है। फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब बच्ची वो पेट में है उसके टाइम वो तभी हो जाती है। ओके, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब क्या है, जैसे जो मेल है, एक बच्चा है, मेल मतलब समझ सकते, मेल तो जानते होंगे। ठीक है, वो अगर उसके अंदर स्पर्म्स बनने हैं, स्पर्म्स पता कब से बनते हैं? जब वो टीन एजेस में आता है, जब वो प्यूबर्टी एज में आता है। लेकिन जो फीमेल होती है, फीमेल गर्ल, उसके अंदर क्या होता है, जो oogonia मतलब उसके अंदर एग होते हैं, वो पहले ही बन चुके होते हैं। उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज जो पेट में होती है, जैसे ही वो बर्थ पे आती है तुरंत उसके बाद क्या है लिखा हुआ, ये देखिए लाइन, ये नो मोर oogonia, ये लाइन आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। मतलब बर्थ होने के बाद उसमें कोई और oogonia ऐड नहीं होगा। जो होना था वो पहले हो गया। हाँ, जो बन चुके हैं इनका रिलीज होगा एक एक करके, जब तक इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी और इसको जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाएगा, जब तक एक एक oogonia रिलीज होंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। अब दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1। अभी क्या होता है, प्रोफेज 1 में एंटर हो जाते हैं, मियोसिस में। ठीक, लेकिन क्या होता है, ये यहीं पर टेम्परेरली यहीं पर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि बर्थ हो गया बच्ची का। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए, जो oogonia है, जो कहेंगे ऐसे नहीं, प्राइमरी oocyte, इसको हम क्या देते हैं, प्राइमरी oocyte। अब देखिए प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte ये किस स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है, इसको कहेंगे अरेस्ट। ठीक है, तो आपको क्या कहना है इसका आंसर, प्रोफेज 1। आपको बोलना है प्रोफेज 1 की स्टेज पे, मतलब मियोसिस 1, जो मियोसिस होता है, मियोसिस की दो स्टेज होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के अंदर एक फेज आती है प्रोफेज 1।
ठीक है। प्रोफेज 1 के अंदर भी बहुत सी स्टेज आती हैं, पता होगा आपको, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ओके, ये सब आता है। वो एक अलग चीज़ है जो हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा सेल वाले चैप्टर में। अभी इसको यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by layer of granulosa cell, और इसको हम कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। मतलब जो एक एक oocyte है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, उस लेयर का नाम है ग्रैनुलोसा सेल, इसी को हम कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। अब क्या होता है कि एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में बस 60 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं, बाकी नहीं रहते, ओके, ये है। और इसमें आ जाइए नीचे, फिर द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ग्रैनुलोसा सेल एंड न्यू थीका कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बना लेते हैं जब ये और ज़्यादा लेयर इस पर सराउंड होने लगती हैं। फिर क्या होता है, यहाँ रेड से करते हैं हम लोग, दिस सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी। फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है ये हमारा टर्शरी में हो जाता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। और एंट्रम वर्ड आए ना आपके मन में तो तुरंत सोच लीजिएगा कि हाँ ये टर्शरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर फ्लूइड आ जाता है, ओके। अब इसमें फिर आपको इस देखिए, हाँ दो तरह की इसमें होती हैं लेयर, एक थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका एंड आउटर थीका, ठीक है, जिसको हम इंटरना और एक्सटर्ना भी कह देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। मतलब क्या होता है इसमें, ये अपना फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेती है प्रोफेज में, ओके। क्या है, जब ये टर्शरी फॉलिकल तक बनते बनते आ गए, अब क्या करा, इतने साइज उनका बढ़ गया, उसके बाद इन्होंने क्या करा, अपनी म्योटिक की फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कर ली। अब क्या होगा कि इट इज़ अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड। मतलब म्योसिस होने पे क्या होता है, 2n से n बनते हैं, वो n का नतीजा क्या है, ये सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसी में पहली पोलर बॉडी बनती है इनकी। अब वो हम बताएंगे कहाँ बनती है, क्या होता है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है ये, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, द टर्शरी फॉलिकल फर्दर अंडरगोज चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। मतलब जो ये टर्शरी फॉलिकल है ये फर्दर चेंजेस होगा मैच्योर फॉलिकल में। मतलब देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल, इधर देखिए मैं इधर बता रहा हूँ, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये आगे टर्शरी फॉलिकल, फिर ये आगे ग्राफियन फॉलिकल। अब ये यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही आया तब क्या होगा पता है, यहाँ से जैसे ही इस स्टेज पे पहुँचेगा यहाँ ओवम रिलीज होगा। ओवम कब रिलीज होता है, एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंटर होगा हैं, यहाँ से वो एग निकला, हर मंथली एक एग निकलेगा, ठीक है, हर मंथली एक अंडा निकलता है, यहाँ से मंथली निकलते रहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहीं से ही आया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे। अगर ये यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होता है हमारे स्पर्म से, ये स्पर्म है नहीं होता, तो फिर ये है ना, ये आगे कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा, फिर ये आगे चलता रहेगी, ठीक है। उसके बाद द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो एक नई मेम्ब्रेन बना लेता है, जोना पेलुसिडा कहते हैं जिसे, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। 1 सेकेंड इसको रब कर दें यहाँ से, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे क्या कर लेता है, लेयर बना लेता है अपने ऊपर, इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, ओके। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है, नीचे आ जाइए, अब तो फिर डायरेक्ट प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, और 1 सेकेंड, अब ऊगोनिया लिया हमने, क्या लिया, ऊगोनिया। ऊगोनिया में हमने माइटोसिस कराई, वो अपने आप ही होती, हम थोड़ी कराते हैं। माइटोसिस हुई, देखिए 1 से 2 डिफ्रेंशिएशन हुआ, 2 से 4 ये फीटल लाइफ चली, ये देखिए ये सब फीटल लाइफ है, ठीक है। फीटल लाइफ तक यहाँ पे आके रुक गई कहानी, आराम से रुक गए, किस पे, प्राइमरी oocyte पे।
एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, ठीक। फर्स्ट पोलर बॉडी बनी हमारी कब, बर्थ से लेके प्यूबर्टी के बीच, मतलब बर्थ हुई, मतलब बच्चा हुआ और जब वो 13 साल की हुई उसके बीच में उसकी पोलर बॉडी बन गई। देखा देखिए, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन की तैयार है। अब जैसे वो टीन एज में आई लड़की, तब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी oocyte बना था अब सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, क्योंकि जैसी प्यूबर्टी में आ जाएगी ये ना, ये अपना आगे डिवीजन पूरा करेगा, मियोसिस। प्राइमरी oocyte बना, अब ये मियोसिस पूरा करके ये एन बना देगा, ये एन बन गया। अब क्या होगा कि एडल्ट लाइफ आगे रिप्रोडक्टिव लड़की अब रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तब यहाँ पे एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी जो हमारे किसी काम की नहीं, इनको हटा दो। एक फिर ओवम बनता है, यही ओवम निकलेगा बाहर, ठीक है। नहीं तो पता है क्या होता है, अगर ये तो हमने ओवम पढ़ा यहाँ निकलता है, लेकिन ओवम पता कब निकलेगा, जब स्पर्म अंदर जाएगा, क्योंकि असली एग है ना वो कभी निकला ही नहीं है। वो एग तभी निकलेगा जब स्पर्म उसको घुसेगा उसके अंदर, तब जाके अंदर, क्योंकि वो निकलता हमारा सेकेंडरी oocyte ही है। जब हमारा ओवुलेशन होगा उसमें सेकेंडरी oocyte निकला है बाहर, ना कि एग। जब सेकेंडरी oocyte स्पर्म के पास जाता है तब इसमें चेंजेस देखने को मिलते, तब जाके हमें क्या पता चलता है कि हाँ अब एग रिलीज हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको इन सबकी प्लॉइडी याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सब लोग जानते हैं क्या होती है। मेनोपॉज और मेनार्क किसे कहते हैं। मेनार्क का मतलब होता है जब स्टार्ट हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एट द एज ऑफ 13, मान लो किसी किसी का 14। इंडिया में अप्रॉक्स जो चल रहा है रेट 14 से 13 चल रहा है, ठीक। अब जो मेनोपॉज होता है वो 50 के अप्रॉक्स सबका बंद, मतलब जो है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो हमारे 50 के अप्रॉक्स जाके बंद हो जाते हैं, ठीक है। और ये चलता कितने दिन है मतलब कितने दिन की साइकिल होती है, 28 to 29 डेज़ की, ओके। अब इसमें देखिए होता किस वजह से, पहले ये बात समझ लीजिए फिर डायग्राम तब समझेंगे। देखिए होता इसलिए है कि क्या होता है, जैसे हमारा एग है वो मैच्योर हुआ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ अच्छे से देखिए, ये देखिए एग मैच्योर होता गया यहाँ तक मैच्योर हो गया। अब यहाँ जाके ओवुलेशन हो गया। अब क्या अगर ये यहाँ फर्टिलाइज हो जाए तो यहाँ पे कहानी ये ना हो के, कहानी ये नहीं होगी, फिर यहाँ पे फिर जायगॉड बन जाएगा, आगे फिर कहानी फिर बच्चा बनेगा, फिर आगे अलग कहानी बनेगी। लेकिन यहीं अगर ये हमारा ये ना होके फर्टिलाइज नहीं होता है और ये सीधा इधर ही चला जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर ये जाके डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सब कहानी डीजनरेट हो जाएगी। तो इस जब डीजनरेट होता है उसी को मेंसेस कहते हैं, क्योंकि तब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है ये बनने लगती है पहले तो, और जैसे ही ओवुलेशन नहीं, वो ओवुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एट द मान लो 27 डे तक इंतज़ार करती है, नहीं हुआ, तुरंत ये शेड होना स्टार्ट कर देगी, तो इसलिए वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब चलिए यहाँ पर हम इनके एक एक, जैसे सबसे पहले जो टेबल में दिया है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल चलो हम पढ़ लेते हैं, पढ़ना सभी है। अब यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है FSH, एक होता है LH। आपको दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अच्छा बताइए एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन कौन सी चीज़ हाई रहती है। यहाँ तो बच्चों को देखिए दो दो चीज़ हाई दिख रही होगी, LH भी हाई दिख रहा है, FSH भी हाई दिख रहा है, पर नहीं ये चीज़ नहीं है यहाँ, ओके। यहाँ पर इसमें इसका आंसर होगा LH सर्च, इसको हम कहते हैं LH सर्च। ये जो LH है ना इतना हाई पीक अटेन कर रहा है, इसको हम LH सर्च कहते हैं। वो LH की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, FSH पहले थोड़ा सा ज़्यादा है, देखिए अब वहाँ से ज़्यादा है, फिर यहाँ से कम होता है, फिर थोड़ी सी पीक बढ़ा है, फिर कम हुआ, फिर बाद में मेंसेस के दौरान फिर थोड़ा सा बढ़ गया। LH क्या है, नीचे से बढ़ा ऊपर रहा है, फिर हमेशा ऊपर ही रहा है, फिर मेंसेस के दौरान ये घट गया, ठीक है, ये है। अब ओवेरियन, हमारी ओवरी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, सीधी बात है, सब जानते हैं ओवरी के अंदर कुछ। अब ओवरी के अंदर हम ऊपर पढ़ के ही आए हैं पहली बात तो, ठीक है ना। पर हमने क्या पढ़ा है कि हमारे ये फॉलिकल्स हैं, ये हमारे मैच्योर हुए, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन अगर हमारा सक्सेसफुल हो गया लेकिन फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आगे हम बढ़ जाएंगे किसको, कॉर्पस ल्यूटियम में, जिससे कि क्या है हमारा ये जो बना है एग
ये डीजनरेट हो जाए, और डीजनरेट होगा तो इसकी वजह से मेंसेस होता है। लेकिन पता है क्वेश्चन क्या आता है सबसे ज़्यादा, ये नीचे जो दिया है ये वाला, कि हमारा प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है, ये किससे रिलेट है, इसका रिलेशन क्या है, मैं बताऊं। अगर कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज मतलब बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, तो सीधी बात है तो हमारा जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये भी ऊंचा हुआ है उस टाइम पर। लेकिन जो हमारा ईस्ट्रोजन है वो पहले बढ़ा घटा फिर बढ़ा घटा, ठीक है। मतलब एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ईस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा है। देखिए ईस्ट्रोजन का लेवल देखिए सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, ईस्ट्रोजन का जो लेवल है ना ईस्ट्रोजन का, देखिए सबसे ज़्यादा दिया है। लेकिन यहीं अगर हमारा इसका बात की जाए प्रोजेस्ट्रॉन का, किस टाइम पे हाई पीक है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और आपको पता होगा ओवुलेशन हमारा 14 डे पे होता है। देखिए 15वां दिन दिया है इधर, 15 दिन इधर दिया, 13वां दिन और ये बीच में आया है, तो ओवुलेशन हमारा 14 डे पे हो रहा है, ठीक है। आपको ये याद रखना है मेंस्ट्रुएशन कब होता है, 1 से लेके 5वें दिन तक। फॉलिकुलर फेज एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब 5वें दिन से लेके 14वें दिन तक, 14 डे तक फॉलिकुलर फेज। और ओवुलेशन पता है कब होता है, लोग क्या कहते हैं सिक्रेटरी फेज में होता है, नहीं, एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज द ओवुलेशन इज अकर्स। एंड बोलना है हमेशा, किस चीज़ के एंड में वो चीज़ हो रही है ये बोलना है, ना कि किस चीज़ की स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके ल्यूटिनाइजिंग फेज, ल्यूटल फेज जिसे कहते हैं हम, सिक्रेटरी फेज, जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनना, फिर अगली साइकिल बिगिन हो जाएगी। इसमें यही है। और इसमें आपको देखिए वो सब बातें मैंने मुंह से बता दी हैं, इसलिए आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद ये हो गया। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पे। देखिए 15 मिनट में हमारा टॉपिक बहुत जल्दी कवर हो गया। अब आ जाए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मतलब कोइटस सेमेन इज रिलीज बाय पेनिस इनटू वजाइना, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। तो जो मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पासिस थ्रू द सर्विक्स, एंटर इन द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन देखिए बच्चों वहाँ होता है, क्या है उस जगह का नाम, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है, ठीक है। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। 1 सेकेंड बेटा, पेन ये बाहर निकल गया, 1 सेकेंड। ओहो 1 सेकेंड बच्चों, हाँ ठीक। अब आइए नीचे, ओके यहाँ पर तुमने बता दिया। हाँ ये देखिए द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक स्पर्म का एक ओवम के साथ, मतलब ये स्पर्म दिख रहा है आपको, ये स्पर्म और ये ओवम का फर्टिलाइज, दोनों आप मतलब स्पर्म आके अपना हेड ओवम में टच कर रहा है, एंटर कर रहा है, इसे कहते हैं पर्सिंग, मतलब पियर्स, उसको छेद करके अंदर जा रहा है, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन हो रहा है दोनों का आपस में, ठीक। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा, एक जोना पेलुसिडा लेयर हमने ऊपर बताई थी, कवरिंग हो जाती है, ठीक है। तो स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है, तो इसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। जैसे पहला स्पर्म टच करा तो जोना पेलुसिडा अपने अंदर चेंजेस कर लेगी, जल्दी से जल्दी सारे चेंजेस कर लेगी, जिससे और कोई स्पर्म रह गया है पीछे वो इसमें आके एंटर नहीं कर पाएंगे, उन सबको ख़त्म, उन सबको वहीं नष्ट कर देगी, उन सबको वहीं नष्ट, बस एक को ही अलाउ करा है अंदर आना, ठीक है। ये इसका काम होता है। और फिर एडिशनल स्पर्म की ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है। आ जाओ नीचे, फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म एंटर इन द साइटोप्लाज्म थ्रू जोना पेलुसिडा। मतलब जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का, हेड में एक्रोसोम होता है, इधर स्पर्म का ये हेड है, इधर ये एक्रोसोम है, ठीक है। तो ये एक्रोसोम क्या करता है, ये हेल्प करता है स्पर्म को एग के अंदर एंटर करने में, और उस इनटू द साइटोप्लाज्म ओवम, ओवम का साइटोप्लाज्म है बीच में,
ये देखिए साइटोप्लाज्म है ना ये बीच में, इसमें एंटर करना चाहता है ये, ठीक है, स्पर्म। तो एक्रोसोम उसको हेल्प करता है निकलने के लिए। उसके बाद और नीचे आ जाइए फिर, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। देखिए ये बात अब आई है, देखिए ऊपर जाके ना आपको घुमा के दी थी, ये बात अब आई। तो अब जाके जब स्पर्म एंटर कर गया है एग में, इसको एग नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte, तब जाके इसका सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ है, अब जाके एक ओवम बना है, ठीक है। ओवम पहले नहीं बनता, वो हमें बुक में स्टार्टिंग में इस तरीके से दिया था, हम नहीं समझ पाते हैं, हम समझते हैं कि ओवम पहले बन गया, नहीं, जो रिलीज हुआ था ना ओवुलेशन में, वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, और जो ओवम बना वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाके ओवम बना है, ठीक है। अब द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं आपको एक अलग तरीके से इसमें बता देता हूँ, जगह देखते हैं, चलिए यही बता देता हूँ। देखिए एक्स, एक्स पता है आपको, एक्स वाई पता है। एक्स और एक्स किस में पाया जाता है, फीमेल में। एक्स और वाई पाया जाता है, सॉरी, मेल में, ठीक है, एक्स और वाई मेल में। अब क्या है कि जो फीमेल है उस पर तो देखिए एक्स और एक्स है, लेकिन जो मर्द है उस पर क्या है, एक्स और वाई, उस पर क्या है, एक्स और वाई है, इस पे एक्स एक्स है। तो ये बताइए, अगर एक गर्ल चाइल्ड हुई है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर एक लड़की पैदा हुई है तो बताइए रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए। हम ब्लेम करते हैं गर्ल को कि वो लड़की पैदा कर रही है, क्यों कर रही है, गलत बात है ये, ना तो लड़की की गलती इसमें, ना तो लड़के की गलती, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। अब क्या है, इसमें से एक लड़की के में एक्स आएगा, दो एक्स है ना, एक आएगा इनमें से, लड़के के में भी एक एक्स एक वाई है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर लड़के का एक्स ये वाला और इस लड़के के एक्स से जाके भिड़ गया, मतलब फ्यूजन कर गया, भाई स्पर्म इसमें दो तरह के हैं, स्पर्म वही है, उस पर क्रोमोसोम एक्स और वाई, ठीक है। अब हमारा एक्स वाला आया, इधर से लड़के से एक्स आया, लड़की से इधर से एक्स, तो सीधी बात है एक फीमेल बनेगी, ठीक है, फीमेल बनी। अगर ये एक्स और ये एक्स गए तो भी फीमेल बननी है, तब भी फीमेल बन। अगर इन दोनों में से एक्स कोई गया और वो वाई के साथ गया तो फिर एक मेल बनेगा। तो सीधी सी बात बताइए, मेल मतलब लड़का पैदा करने के लिए या लड़की पैदा करने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर ब्लेम देना ही है सबसे ज़्यादा, अगर कहते हैं ये लोग समाज कि तो कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, तो एक मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसी के पास ही डिफ्रेंशिएशन करने के लिए होता है मेल और फीमेल के लिए, क्योंकि उस पर एक्स और वाई होते हैं दोनों तरह के, ठीक है। लेकिन जो फीमेल होती है उस पर तो दोनों एक्स होता है, तो उसकी क्या गलती है। लेकिन इसमें ना तो लड़के की गलती ना लड़की की गलती, सब नेचुरल है, जो पहले पहुंच जाएगा वो फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब देखिए इसमें 50-50% चांस है कि लड़का हो लड़की हो, क्योंकि देखिए इस पर भी, इसका तो एक्स निकलना ही है, इसका तो एक निकलेगा ही, चाहे कोई भी निकले इसका तो एक्स आना ही है। लेकिन सारा डिपेंड इस पर है कि लड़का एक्स का लड़के के से एक्स पहले आ रहा है कि वाई पहले आ रहा है, इसलिए। अब आ जाओ इधर, द meiotic division starts as zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage। अब जो हमारा zygote बन गया एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन, वो अभी आगे बढ़ेगा, तो इसको क्या है कि क्लीवेज बनेगा। रुको नीचे आपको दिखाएंगे, क्लीवेज मतलब इसमें फर्टिलाइज हो गया, देखो ये फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, अब ये ब्रेक होने लग गया, क्लीवेज मतलब टूटने लग गया टुकड़ों में। देखिए यहाँ से टूटा इसमें आया, यहाँ से टूटा ये इधर आ गया, ये टूट के देखिए अभी ये स्टेज देखिए पूरी, ये स्टेज देखिए यहाँ से गया, ऐसे ऐसे देखिए पूरा स्टेज देखिएगा अपनी बुक में, ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाके ये इम्प्लांट हो जाएगा। पहले क्या मोरूला बन गया, फिर ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, ऐसे बनते बनते ही पहुँच जाएगा। देखिए ये लिखा है, फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमर। ये जो नंबर है पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करते करते ब्लास्टोमर बन गए। द एम्ब्रियो विद 8 to 16, जो एम्ब्रियो है 8 to 16 ब्लास्टोमर कॉल्ड, उसको मोरूला कह देंगे।
मतलब जो ब्लास्टोमर 2, 4, 6, 8, 16 ऐसे तो 8 और 16 को मिला के हम कह देते हैं मोरूला। अब फिर मोरूला क्या है, ये फिर फर्दर डिवाइड होके ट्रांसफॉर्म होके ब्लास्टोसिस्ट बना देगा। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, ये यूट्रस की तरफ आ जाएगा। ये यूट्रस है हमारा, मान लो ये यूट्रस है, ये ब्लास्टोसिस्ट ओविडक्ट से आया, यह यूट्रस के पास आ गया, ये यूट्रस के पास आ गया, ठीक है, ये इस वाले रास्ते से आया। अब द ब्लास्टोमर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। अब जो ब्लास्टोमर है, इधर देखिए यूट्रस में ब्लास्टोमर यहाँ पर आ गया। अब ये क्या करेगा, हमारी ट्रोपोब्लास्ट सेल होती है उसको मतलब सिक्रीट करेगा, और वो जाके सीधा क्या करेगा, हमारे यूट्रस से चिपक जाएगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे बनाएगा। हाँ, अब भाई फिंगर लाइक है तो उधर से भी ऐसा ही कुछ बनेगा, तो ये आपस में दोनों चीज़ मिल जाएंगी, फ्यूज़ होके हमारे एग को चिपका लेंगी अपने अंदर, और वहीं से ये क्या हो जाएगा, हमारा जायगोट चिपक जाएगा, वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन जिसे हम प्रेगनेंसी कह देते हैं। अब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। अब क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट बनता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, ऐसे 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 करके, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रोनिक विलाय। ये विलाय हैं विच सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। इसमें मैटरनल ब्लड भी होता है, यूट्राइन टिश्यू भी होते हैं, मतलब मदर का ब्लड। ओके, द क्रोनिक विलाय, इधर आ जाइए, द क्रोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटर digitated with each other and jointly form a structure called placenta। प्लेसेंटा बना लेते हैं, फिर ये ऐसे पता है, ये इतना पूरा बन के प्लेसेंटा बन जाएगा इनका एक गोल, ठीक है। अब प्लेसेंटा क्या है, फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक। अब क्या होता है, जब हमको कह रहे हैं, जब लेडीज़ को प्रेगनेंसी होती है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसको प्रेगनेंसी हुई है। उसके अंदर जो टेस्ट करते हैं, जो आजकल मार्केट में इतने आ गए हैं टूल्स, हम टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर पाया जाता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL या SCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये अगर पाया जा रहा है, उसी वजह से हमें पता चल जाता है कि इसको प्रेगनेंसी है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप टेस्ट करते हैं तो जब का यूरिन होता है उस पर टपकता है, और जैसे ही उसको पता है अपना डिटेक्ट कर लेता है वो इसमें SCG HPL है, तुरंत वो आपको कलर शो कर देगा, कोई जो भी इसका सिंबल है शो करने का, उससे आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। ये मतलब आपसे पूछा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या रिलीज होता है, तो बताइए SCG HPL ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा। इन द लेटर फेज प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्सिन, एक जब हमारा पार्ट्रीशन होने वाला था उस टाइम पे एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन है, ये भी रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। अब इसमें आपको एक देखिए ये दिया है, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कार्टिसोल प्रोलैक्टिन थायरोक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मदर ब्लड, ये सब बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये देखिए डायग्राम आपको देखना है, अम्बेलिकल कॉर्ड, ये से अम्बेलिकल आपसे डायग्राम पूछ सकते हैं। दिस इज कैविटी ऑफ यूट्रस, बीच में ब्लड दिख रहा है आपको ना, ब्लड, ये कैविटी है यूट्रस की, ठीक। ये बीच में बच्चा है, ये है एम्ब्रियो, ये नीचे आपका म्यूकस है, सर्विक्स म्यूकस। अब इसमें आपके पढ़ने का है, इसमें ये है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जिसे कहा जाता है, कलर बदल लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर, ओके। अब प्रेगनेंसी सबको पता है 9 मंथ की होती है, सब जानते हैं। पहला, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग हार्ट साउंड। पूछा जाता है सबसे पहले, ये रहा, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ प्रेगनेंसी द हार्ट इज फॉर्म। सबसे पहले बच्चे का क्या बनता है, 1 महीने बाद हार्ट, दिल बनता है। और पहला साइन हम पता करते हैं कि बच्चा है या नहीं है, अगर हमें सोनोग्राफी सब नहीं करना है, हम डायरेक्ट बच्चे की दिल की धड़कन सुनते हैं बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप, ठीक है।
स्टेथोस्कोप से अपने यूज़ कर लिया, अगर हम उसकी सोनोग्राफी ये सब नहीं कर रहे हैं तो। लिखा है थ्रू स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, फिर दूसरे महीने के बाद जो फीटस के लिम्स मतलब उसके हाथ पैर बनने लग जाते हैं, और 12 हफ्ते मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर में कंफ्यूज होते हैं बस, ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने, इसको हम 12 हफ्ते भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आपको 12 हफ्ते में आ जाता है, कई बार आपको 3 महीने या ट्राइमेस्टर लिख के आ जाता है, कंफ्यूज ना करिएगा। ओके। मोस्ट ऑफ मेजर organ system are formed, for example limbs, external genitalia as well as develop। अब पूछा जाए आपसे कि बताइए एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब लड़का है लड़की है, ये हमें कब पता चलता है, किस महीने में पता चलता है? तीसरे महीने में, फर्स्ट 3 मंथ्स में, ट्राइमेस्टर जैसे हो गया, हमें उसमें पता चल जाएगा कि हाँ लड़का है लड़की है। ठीक है। अब फर्स्ट मूवमेंट आपसे पूछा जाए कि बच्चे का पहला मूवमेंट कब हुआ है, बच्चा कब पेट में हिलने लगा, ड्यूरिंग 5th मंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, पहला दूसरा ये, अरे यार इसको थोड़ा 1 सेकेंड इसको रब करते हैं, दिखेगा नहीं आपको, 1 सेकेंड, थोड़ा इसको एक सिंगल इसमें कर देते हैं। ठीक, पहला आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या है, 1 सेकेंड, पहले तो आपका हार्ट वाला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हार्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम कैसे साइन कर मतलब पता चलते हैं कि बच्चा है नहीं है, फर्स्ट साइन उसकी लिसनिंग करते हैं हार्ट साउंड की। ठीक है। उसके बाद सेकंड मंथ में आपका क्या बनता है, फीटस का लिम्स और डिजिट्स, और उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन बन जाते हैं, मतलब तीसरे महीने में, जिसमें हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखते हैं, जिसमें लड़का है लड़की। और पहला मूवमेंट इसका होता है 5th मंथ में, ये रहा फर्स्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 5th मंथ। अब बाय द एंड अबाउट 24 वीक्स, मतलब 6 महीने बाद, सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर्स, आईलिड्स, मतलब 6 महीने में सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसकी पूरी बॉडी के पार्ट सारे बन जाते हैं, उसके बाल बाल दिखने लगते हैं। अब पार्ट्रीशन बताइए, बच्चा का पैदा हो जाना ये कैसे होता है, इसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, इसका कलर वो लाइट कर दे थोड़ा, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी खत्म होने वाली होती है तो उसका क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है यूट्रस। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो तो सीधी बात है उसमें कोई रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा होगा अंदर, वो फीटल रिफ्लेक्स काम कर रहा होता है अंदर से। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जब पूरा डेवलप हो जाता है तो उसमें क्या है, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा विच माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्वेश्चन आता है इसमें जैसे दिया ना, ये पूरी लाइन आप पढ़ लीजिए, द सिग्नल्स फॉर पार्ट्रीशन ओरिजिनेट फ्रॉम। अब क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, मतलब सिग्नल्स इसको कहाँ से मिले। तो पहला इसमें आपके मतलब ऑप्शन में जैसे दिया है फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, फिर बोल दिया जाएगा फुल्ली डेवलप फुल्ली डेवलप फीटस बोल दिया जाएगा, एक सिंगल दे दिया जाएगा, या फिर मैटरनल फ्रॉम मैटरनल, फिर तीसरा कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको देखना है फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा बोथ, ये आंसर है। ठीक है। और इस सब को कराने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन मसल्स का इतना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है ड्यूरिंग पार्ट्रीशन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। और ऑक्सीटोसिन एक काम भी और करता है, मिल्क इजेक्शन। ठीक है, प्रोलैक्टिन तो प्रोडक्शन करता है, प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोडक्ट उसका दूध बनाएगा, लेकिन ऑक्सीटोसिन दूध को निकालेगा, इधर दिया है। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस लैक्टेशन, उसको लैक्टेशन कहते हैं, तो पता ही है। और जो पहला दूध होता है मदर का इनिशियल फ्यू डेज, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, यही उसके लिए एंटीबॉडीज़ का काम करती है बच्चे के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ओके, चलिए अब लगता है चैप्टर ख़त्म। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, नीचे क्यों नहीं जा रहा, अच्छा चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, और नहीं तो मैं एक PDF या इसी वीडियो में अगले उसमें
इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बना के डालता हूँ। नीट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एक बार करिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आप क्या करिए इसके, और जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं 12th बोर्ड के, आप न्यूटन बुक सुनी होगी आपने या ट्रू मेंस की, इन दोनों बुक में से किसी एक से क्वेश्चन लगाइए। प्रदीप उठाने का टाइम नहीं है, प्रदीप में क्या है प्रॉब्लम होती है, बहुत वैसे क्वेश्चन दिए होते हैं वो आते नहीं है। आप सबसे पहले MTG उठा लीजिए, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं MTG आती है इनके लिए, पता कर लीजिएगा, बुक स्टोर पे जाके MTG बुक दे दीजिए भैया हमको बोर्ड लेवल की। या फिर ऐसे करिए, नीट के लिए नीट वाली बुक खरीद लीजिए, 31 ईयर्स की, 32 ईयर्स की, अब तो 32 ईयर्स की हो जाएंगे। हाँ, खरीद लीजिए, जब बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, इनमें क्या है सब क्वेश्चन दिए होते हैं आपके। और आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए कि अगली कोई भी वीडियो आती है तो आपको तुरंत मिल जाए। और आज मैंने सुबह मैंने फिज़िक्स पढ़ाई थी, केमिस्ट्री पढ़ाई थी, सॉलिड स्टेट, लेकिन वीडियो शायद आपको शाम तक ही मिल पाएगी। और इसकी मैं अब नाइट में अपलोड करूँगा, वैसे अब नाइट हो चुकी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नाइट में अपलोड करूँगा। ठीक है, वो अभी मैंने अपलोड करने पे लगा दी थी सॉलिड स्टेट की, देखिए वो शायद अपलोड होने वाली होगी। अब इसको मैं रात के 10-11 बजे अपलोड करूँगा, वो अपलोड होने वाली होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जितना हो सके शेयर करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, ये सब अच्छे चैप्टर्स हैं। और आपको ये बड़ी बड़ी कोचिंग के नोट्स अभी आप वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन मैं वही नोट्स आपको यहाँ फ्री में दे रहा हूँ। अभी मेरे को एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट देना है ना, मैंने आपको एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट नहीं दिया, चलिए उसको भी मैं कल आपको जल्दी से एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट दूंगा। ठीक है, कल प्रॉमिस है, कल मैं आपको एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट दूंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।